ओम शांति। सुनते हैं 10 दिसंबर 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। विस्तार को न देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने मधुबन से जो आत्माएं अनुभव करके जाती हैं वह क्या कहती हैं, उनका अनुभव क्या है। दूसरा, बाबा ने अचल घर मधुबन का यादगार है, वो किस तरह। फिर बाबा ने मधुबन वासियों के कौन से अटेंशन में अलबेलापन ना हो। लास्ट, बाबा ने कौन सा लक्ष्य हर समय स्मृति में रहना चाहिए। आज प्यारे बाप दादा ने मधुबन वासियों के लिए ये मुरली विशेष चलाई। वैसे तो हम सब भी मधुबन वासी हैं। बाबा ने कहा अपने स्थान को गेस्ट हाउस समझो, और असली तो हम सब मधुबन वासी हैं। तो सुनते हैं 10 दिसंबर 78 की मुरली। विस्तार को न देख, सार अर्थात बिंदु को देखो। मधुबन निवासी त्यागी तपस्वी बच्चों प्रति बाप दादा बोले। मधुबन निवासी अर्थात मधुरता के सागर में सदा लहराने वाले बाप दादा की विशेष कर्म भूमि, चरित्र भूमि, मधुर मिलन भूमि या महान पुण्य भूमि, ऐसी भूमि के सदा निवासी कितनी महान आत्माएं हैं। निराकार बाप को भी साकार भूमि से विशेष स्नेह है। ऐसे भूमि के निवासी स्वयं को भी सदा ऐसे अनुभव करते हैं। मधुबन अर्थात मधुर भूमि, वृत्ति की भी मधुरता, वाणी की भी मधुरता और हर कर्म में भी सदा मधुरता। जैसे भूमि वैसी ही भूमि में रहने वाली महान आत्माएं। मधुबन से जो आत्माएं अनुभव करके जाती हैं वे भी क्या कहती हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्या कहती हैं। मधुबन है संगम युगी स्वर्ग, अर्थात स्वर्ग भूमि में रहने वाले। अब भी स्वर्ग और भविष्य में भी स्वर्ग, तो डबल स्वर्ग के अधिकारी कितने विशेष हुए। बाप दादा आज खास मधुबन निवासियों से मिलने आए हैं। बाबा पूछते हैं स्वर्ग की विशेषता अथवा स्वर्ग का विशेष गायन क्या है। स्वर्ग का विशेष गायन है सदा संपन्न अर्थात अप्राप्त नहीं कोई वस्तु स्वर्ग के खजाने में। चाहे संगम युगी स्वर्ग या भविष्य का स्वर्ग, दोनों की यह एक ही विशेषता गाई हुई है। तो मधुबन निवासी अर्थात संगम युगी स्वर्ग निवासी ऐसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हैं जिसमें महसूस हो कि हम सदा तृप्त आत्माएं हैं। जैसे इच्छा मात्रम अविद्या के संस्कार भविष्य स्वर्ग में नेचुरल होंगे, वैसे मधुबन निवासियों के नेचुरल संस्कार हैं। स्वर्गवासी अर्थात इन सब बातों में नेचुरल संस्कार स्वरूप हों। कोई भी पूछते हैं आप कहाँ के रहवासी हो, बड़ी फलक से खुशी से कहते हो ना। क्या कहते हैं, हम मधुबन वासी हैं। मधुबन वासी की जैसे कि छाप लगी हुई है, साथ साथ जैसा स्थान वैसी स्थिति की छाप भी होगी ना। जैसे कोल्ड स्टोर में जाएंगे तो जैसा स्थान वैसी स्थिति ऑटोमेटिकली होगी ना। तो मधुबन की जो महिमा है ऐसे संस्कार बने हैं, क्योंकि साकार रूप में लक्ष्य स्वरूप सबके आगे मधुबन है। कॉपी तो सब मधुबन को करते हैं। किसी की भी स्थिति में हलचल होती है
तो अचल घर मधुबन याद आता है कि मधुबन अचल घर में जाने से हम अचल हो ही जाएंगे। ऐसी भावना से, शुभ कामना से इस पुष्प पुण्य भूमि पर सभी आते हैं। जब अनेक आत्माओं की हलचल का साधन, मिलने का स्थान अचल घर मधुबन है, तो मधुबन में रहने वाले भी सदा अचल होंगे ना। ऐसी स्टेज अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मधुबन है लाइट हाउस। सर्व सेवा केंद्रों को सहयोग देने वाले मधुबन निवासी हैं। सदा संकल्प, वाणी अथवा कर्म से एक दो के सहयोगी हैं, तो साथियों के भी सहयोगी होंगे ना। सर्व बच्चों को 1 वर्ष मिला है रिजल्ट निकालने के लिए, तो 1 वर्ष में अब क्या परिवर्तन लाया है, जिसको दूसरे सुनने वाले स्वयं भी परिवर्तन हो जाएं। जैसे कई बार देखा होगा, कोई आत्माएं जब अपना सच्ची दिल से, उमंग से, बाप के स्नेह से अनुभव सुनाती हैं, तो अनुभव सुनते सुनते भी अनेक आत्माएं परिवर्तित हो जाती हैं। एक का परिवर्तन अनेक आत्माओं के परिवर्तन का साधन बन जाता है। तो ऐसा परिवर्तन हुआ है, तो अनेकों को एक एग्जाम्पल रूप में हो, 1 वर्ष में कोई वंडरफुल अनुभव हुआ हो। किसने हाई जंप दिया, किसने लिफ्ट की गिफ्ट ली। जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं, और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वह ऑटोमेटिकली सब तरफ दिखाई देता है। तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता, अर्थात फैलता है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं, वैसे मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो, इसमें अलबेलापन ना हो। मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाना चाहें, तो इसे एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाएं। मधुबन निवासियों की ये विशेष सेवा है। जैसे मधुबन में विशेष भट्ठी करते हो, तो वाइब्रेशन चारों ओर पहुंचते हैं ना। चाहे पत्रों द्वारा समाचार ना भी जाए, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज चारों ओर फैल सकते हैं। तो ऐसी सेवा भी करते हैं, या सिर्फ यज्ञ को संभालने की ही सेवा करते हैं। कारोबार है कर्म द्वारा, कर्मणा सेवा, लेकिन उसके साथ साथ मनसा सेवा की भी जिम्मेवारी है। तो मधुबन निवासी हर बात में विशेष आत्माएं, हर समय कोई विशेषता दिखाने वाले। जो भी ग्रुप आए वे ये अनुभव करे कि मधुबन निवासियों में विशेषता थी। मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्त थी। इसका आधार है कि सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है, ना कि लेना है। यह करे तो मैं करूं, नहीं। हर एक दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात संपन्न आत्मा हो ही जाएंगे। संपन्न नहीं होंगे तो दे भी नहीं सकेंगे। तो जो संपन्न आत्मा होगी वह सदा तृप्त आत्मा जरूर होगी।
मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है, जितना देना उतना लेना ही है। प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनना है। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे और वह लक्ष्य है बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदी की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी ना देखें। जो भी हम कर्म करें पीछे लक्ष्य बिंदु। भाई बाबा का काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मैं बिंदु कर रहा हूँ। किस लिए कर रहे हैं? बिंदुओं को लाभ पहुँचाने के लिए। तो बाबा ने कहा नज़र एक बिंदु की तरफ ही हो। जैसे यादगार रूप में भी दिखाया कि मछली के तरफ नज़र नहीं थी लेकिन आँख की भी बिंदु में थी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखा लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों में विस्तार को देखते तो विघ्नों में आते हैं और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाती। कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती। यह विशेष अभ्यास करना है। विस्तार को देखते भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, यह प्रैक्टिकल अभी से चाहिए। तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज़ जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी अति भयानक होंगे। अभी की बातें उसकी भेंट में तो कुछ भी नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए ना देखना, सुनते हुए न सुनना, यह अभ्यास नहीं होगा तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएगी। इसलिए यह भी विशेष अभ्यास चाहिए। कर्म कर रहे हैं लेकिन एक ही समय पर। हाँ, बाबा ने कहा यह अभ्यास खास चाहिए। चलते फिरते कार्य करते फरिश्ता स्वरूप। तो ऐसा अभ्यास आप सबका हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता है ना, लेकिन मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशन का फैला हुआ हो। जिस भी स्थान पर जाएं फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। कोई भी स्थूल कार्य, धोबी घाट या सफाई आदि का कार्य कर रहे हैं, भंडारे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी महान हो, ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आएगा जो देखने वाले यही वर्णन करेंगे कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही हैं। कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।